अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक बार मांगो और यूनिवर्स आपको दे देगा, तो क्या आप इस बात पे बिलीव करोगे? मोस्ट प्रोबेबली आप करना तो चाहोगे बिलीव, लेकिन कर नहीं पाओगे स्टार्टिंग में। लेकिन बिलीव इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप बिलीव करो या ना करो, आप जो भी यूनिवर्स से मांगो यूनिवर्स हमेशा ही वो आपको देगा। इमेजिन कीजिए, आप हो, आपके लव्ड वंस है, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, जिनको भी आप चाहते हो आपके अराउंड रहे, वो सारे लोग आपके अराउंड है। और एक आप ऐसी रियलिटी में जी रहे हो जहाँ पर आप जो मांग रहे हो, आपके अराउंड लोग जो मांग रहे हैं, उनको सभी वो चीज़ें मिल रही है और आपको भी वो सारी चीज़ें मिल रही है। आप अपनी गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आपके अराउंड कोई भी लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो एक बार कह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप एक बार कह रहे हो कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, कोई और आपका फ्रेंड कह रहा है कि मुझे मनी चाहिए, और सारी चीज़ें उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ईजिली मैनिफेस्ट होती जा रही है। आप बहुत खुश फील कर रहे हो, अपने लिए भी, अपने अराउंड लोगों के लिए भी। आपको ये देखकर मज़ा आ रहा है कि यूनिवर्स कितनी आसानी से सारी चीज़ें आपके अराउंड पूरी करता जा रहा है। अब अगर आपने ये चीज़ विजुअलाइज की है तो ठीक है, अगर नहीं की है तो आप इसे विजुअलाइज जरूर करके देखिएगा। ये एक्चुअल में है क्या जो मैंने आपको विजुअलाइज करने को कहा? ये एक्चुअल में यूनिवर्स है, ये एक्चुअल में आपका वोटेक्स है। और इस जगह पर आपको मेहनत नहीं करनी होती, आपको एक्शंस नहीं लेने होते, और बिचौलिया कोई नहीं होता। यानी हम कहते हैं ना कि हम यूनिवर्स से मांगते हैं और यूनिवर्स हमें किसी के थ्रू या कैसे भी करके वो चीज़ देगा। तो इसमें बिचौलिए नहीं होते, बीच वाला कोई भी इंसान नहीं होता। आप हो और आपका यूनिवर्स है, आप वोटेक्स में हो। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो ये चीज़ मुझे चाहिए, यूनिवर्स वो चीज़ आपकी रियलिटी बना दे रहा है। आपके अराउंड लोग बोल रहे हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ यूनिवर्स उनकी रियलिटी बना दे रहा है। अब इस चीज़ में या इस बीच में अगर आप बिचौलिए को देखो ना, तो बिचौलिया जरूरी नहीं कि कोई इंसान हो या कोई दूसरा इंसान हो, वो आप भी हो सकते हैं। आपके डाउट्स हो सकते हैं, आपकी रेजिस्टेंस हो सकती है। अब जब मैं आपको बोलूँ आस्क एंड रिसीव, कि आप मांग रहे हो और यूनिवर्स दे रहा है, बिचौलिया इस जगह पे क्या होगा, लेकिन ये चीज़ कैसे हो सकती है? अब आपको क्या कहा गया करने के लिए? आस्क एंड रिसीव, मांगो और यूनिवर्स आपको दे देगा। आपको ये नहीं कहा गया कि आप ये पूछो कि यूनिवर्स उस चीज़ को कैसे देगा। अब इसको और एग्जाम्पल से देखते हैं। आप कहते हो यूनिवर्स मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, यूनिवर्स ने वो भी आपको दे दिया। अब उस जगह पे या वोटेक्स में वो चीज़ रियलिटी बन गई, लेकिन रियल लाइफ में आप क्या बोलते हो? इस जगह पे बिचौलिया क्या है? अगर मेरे अराउंड कोई दूसरा पर्सन भी सेम स्पेसिफिक पर्सन को मांग रहा है, तो यूनिवर्स किसे वो स्पेसिफिक पर्सन देगा, मुझे या उसे? जबकि आपको क्या कहा गया? बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आस्किंग होनी चाहिए, रिसीविंग होनी चाहिए। लेकिन फिर आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं जिस स्पेसिफिक पर्सन को मांग रहा हूँ या मैं जिस स्पेसिफिक पर्सन को मांग रही हूँ, अगर वो किसी और को मांग रहे हैं, तो इस जगह पे किसका पूरा होगा? फिर यहाँ पर आपको कहा जाता है आस्क एंड रिसीव। तुम्हें ये नहीं कहा गया कि तुम ये डिसाइड करो कि कोई और क्या मांग रहा है, तुम्हें बस ये कहा गया कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये यूनिवर्स की तरफ से मैं कह रहा हूँ। जैसे वो कहावत है ना, तुम आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। तो ये गुठलियाँ गिनने वाला काम क्या होता है, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, होगा या नहीं होगा, ये सारी जितने भी डाउट्स या बिचौलिए जिसको मैं कह रहा हूँ वो चीज़। अब इसके बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस क्या है? जो आपका वोटेक्स है वो एक पैरेलल रियलिटी है, उस जगह पे ये सारी चीज़ें सच हो रही है क्योंकि उस जगह पे कोई बिचौलिया नहीं है। आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, यूनिवर्स आपको दे रहा है। आपके अराउंड लोग यूनिवर्स से मांग रहे हैं, यूनिवर्स उनको भी दे रहा है। और वहाँ पे कोई डाउट नहीं है एक दूसरे को लेकर के, कोई एक दूसरे को लेकर के परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि हर किसी को आप मान लो एक ही तरीके का वरदान मिला हुआ है कि आप जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। अब जब वो इस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम जो भी मांगेंगे वो चीज़ हमें मिल जाएगी, तो हम यूनिवर्स से मांगेंगे अपने लिए, तो वो अपने लिए जो भी मांगना होता है वो मांगना स्टार्ट कर देते हैं और उनको वो चीज़ मिलने लगती है और आप भी उस जगह पे वही मांग रहे होते हो और मिल रहा होता है आपको। लेकिन जब उस रियलिटी से हम अपनी करंट रियलिटी पे आते हैं ना, तो करंट रियलिटी में हम अपने क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ज़्यादा आते हैं, डाउट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा आते हैं, और हर चीज़ में खुद से परेशानी क्रिएट करते हैं बिचौलियों को ला करके। बिचौलिया इस जगह पर आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स होते हैं। जब आपको कहा जाता है कि मांगो और आपको मिल जाएगा, तो बस आपको इतना ही करना होता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मांग क्या रहे हो यूनिवर्स से, चाहे वो चीज़ छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। अब ऑब्वियसली है कि छोटी है तो वो चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी, उतने ज़्यादा डाउट्स नहीं होंगे बीच में, उतने बिचौलिए कम होंगे। लेकिन जितनी बड़ी आपकी डिज़ायर होगी उतने ही बिचौलिए भी आपके लिए बड़े होंगे। अब इन बिचौलियों को आप देख सकते हो रेजिस्टेंस के तौर पे। रेजिस्टेंस इन बिचौलियों को कहा जा सकता है। अब यहाँ पे अलाइनमेंट किसे कहेंगे? आप हो, यूनिवर्स है। आपके और यूनिवर्स के बीच में एक दीवार है, और वो दीवार है आपके नेगेटिव थॉट्स और आपकी रेजिस्टेंस, यानी बिचौलिए। अब इसकी वजह से क्या है, आप दीवार के उस पार नहीं जा पा रहे, क्योंकि दीवार के उस पार आपकी सभी डिजायर्स पूरी हो रही है, लेकिन आप दीवार के इस पार खड़े हो और बीच में दीवार है। अब यूनिवर्स कहता है कि इस दीवार को तोड़ो, इस दीवार को हटाओ, और देखो कि मैं तो तुम्हें वो सारी चीजें दे ही रहा हूँ जो तुम मांग रहे हो। इवन मैं तुम्हें उससे ज्यादा ही दे रहा हूँ जितना तुम मांग रहे हो। तो जब आपके और यूनिवर्स के बीच में वो दीवार नहीं रहेगी, तो आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा वो डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। इसको आप कह सकते हो अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ। आस्किंग और रिसीविंग अलाइनमेंट है, आस्किंग और डाउटिंग
ये रेजिस्टेंस है। तो अब आपका काम क्या होता है इस जगह पे, ये आस्किंग और रिसीविंग के बीच में जो भी बिचौलिए हैं इनको कम करते जाना है। अब इनको आप कम कैसे करोगे? जैसे अगर आप किसी इंसान को इग्नोर करते हो और कंटिन्यूसली इग्नोर करते हो, एक ना एक दिन वो इंसान आपकी लाइफ में से चला ही जाएगा। ठीक उसी तरीके से इन थॉट्स पे आप जितना कम ध्यान दोगे और जितना ध्यान इनसे हटा लोगे और जितना इनको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में से चले जाएंगे। या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप किसी न्यू इंसान को पसंद करने लगे। अब आपका पूरी तरह से न्यू इंसान पे फोकस है, पुराना वाला तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो इसको अगर हम रियलिटी में इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे हम पॉजिटिव थॉट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ बीच में जो बिचौलिए वाले जो थॉट्स है उनको चेंज करके आप पॉजिटिव थॉट्स ले आ रहे हो इसी जगह पे। इसीलिए वर्क करती है एफर्मेशंस या बोलो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या जो भी प्रोसेसेस बेसिकली इसीलिए आपको हेल्प करते हैं कि आप पॉजिटिव सोच सको उस डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में आपकी मैनिफेस्टेशन जा रही है। और इस तरीके से आप आस्किंग और रिसीविंग के बीच में से बिचौलियों को खत्म करते हो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती उतने अच्छे से, क्योंकि बिचौलिए बहुत सारे होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जिसका आपको पता तक नहीं होता कि कौन से थॉट है, कौन से थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, कौन से थॉट आपकी आस्किंग और रिसीविंग के बीच में आ रहे हैं। तो ये आपको पता हो या ना पता हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। और ये कॉन्शियस कनेक्शन आप बना लेते हो मेडिटेशन जब आप करते हो, या शांत जब रहना स्टार्ट करते हो, चुप रहना जब स्टार्ट करते हो, चुप रहना या ओवर थिंकिंग जब आपकी खत्म होती है। और ओवर थिंकिंग आपकी 100% खत्म होती है मेडिटेशन से, स्ट्रेस 100% खत्म होता है आपकी मेडिटेशन से। और जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करते जाते हो, जितना ज़्यादा आप रिलैक्स होते जाते हो, तो बेसिकली आप समझो कि आप अभी से जितना ज़्यादा रिलैक्स होते जाओगे, आपकी जो इंक्रीजिंग रिलैक्सेशन वाली फीलिंग होगी वो ये इंडिकेशन होगी कि आप बिचौलिए को या रेजिस्टेंस को अपनी लाइफ में से घटा रहे हो। वहीं अगर आपकी टेंशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सारी चीज़ें इंक्रीज होने लगती है टाइम के साथ साथ, तो आप समझ लो आप बिचौलियों को बढ़ा रहे हो। अब इस जगह पर आपका इकलौता काम क्या बनता है, चाहे आप कोई भी प्रोसेस चूज करो, चाहे आप उस पर से ध्यान हटाओ या फिर उसको पॉजिटिव वे में चेंज करो, काम बस इतना है कि आपको बीच में से बिचौलिए को हटाना है और धीरे धीरे हटाना है। कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। पूरा टाइम लेकर के धीरे धीरे इस चीज़ को रिलीज करते जाओ। जैसे जैसे आपके बिचौलिए कम होते जाएंगे, आप आस्किंग और रिसीविंग के उतना ही नज़दीक आते जाओगे। जैसे जैसे बिचौलिए खत्म होते जाएंगे, ये आस्किंग और रिसीविंग आपके लिए वर्क करने लगेगी। जो आप रियलिटी में जो आपको बता रहा हूँ वोटेक्स में ऐसा है कि आप मांगते हो, यूनिवर्स आपको दे देता है, बीच में कोई नहीं होता, क्योंकि उस जगह पर डायरेक्ट कनेक्शन है सोर्स के साथ। इस जगह पे क्या है, बीच में बिचौलिए है जिसकी वजह से आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बिचौलिए जैसे जैसे हटते जाएंगे, आस्किंग रिसीविंग होती जाएगी। और जैसे जैसे आपके बिचौलिए कम होते जाएंगे, आप देखोगे कि आपने जो जो अपनी लाइफ में डिज़ायर किया है ना, कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए, ऐसा करियर चाहिए, ऐसा मनी चाहिए, सारी चीज़ें एक पर एक करके आपकी लाइफ में आती जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे एक एक करके आप अपनी लाइफ में से बिचौलियों को हटा रहे हो। ये बहुत सिंपल है, बहुत अमेजिंग है और इजीली वर्क भी करता है, इजीली फॉलो भी किया जा सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का आ जाता है कि लोग बिलीव ही नहीं कर पाते कि इतना ईजी कैसे हो सकता है। अब बात फिर यहाँ पे बिचौलिए की आती है। हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया गया है कि कड़ी मेहनत करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और भी इस तरह की बहुत सारी बातें जो दुनिया आपको देती है। यूनिवर्स आपको ये बातें कभी नहीं देता है, यूनिवर्स बस आपको वो देता है जो आप मांगते हो। तो जब आप बिचौलिए वाला काम करते हो, बिचौलिए वाले थॉट्स रखते हो, तो बिचौलिए बढ़ा देता है यूनिवर्स और कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब आप इसको कम करते जाओगे, ये रिलीज होते जाएंगे और आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होती जाएंगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसको कम करने के लिए आपको बस धीरे धीरे ग्रेजुअली इस चीज़ को करना है, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, हड़बड़ी नहीं करनी है। अब इसको करने के लिए आप प्रोसेस अपना चूज करोगे, जो भी आप प्रोसेस चूज करो बस उसको कंटिन्यू रखा जाता है। चाहो तो इस वीडियो को बार बार सुन लो, अब्राहम को बार बार पढ़ लो, मेरी अभी की जितनी वीडियोज़ आ रही है लास्ट कुछ 5-6 डेज़ की, या एकदम ओल्ड वीडियोस जो मैंने स्टार्टिंग में बनानी स्टार्ट की थी, अगर आप वो वीडियोस भी देखते हो और अभी रिसेंटली वाली वीडियोस भी देखते हो, तो आपको इस जगह पे वो कॉन्शियस कनेक्शन के बारे में ही सबसे ज़्यादा जानने को मिलेगा। और ये कनेक्शन आप इजीली डेवलप कर पाओगे अगर आप कोई प्रोसेस ना भी करके सिर्फ वीडियोस को ही सुन रहे हो तो भी, क्योंकि जब ये बातें आपके माइंड में जा रही होंगी ना, तो जो पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग होती है वो नेचुरली आ रही होगी, बिचौलिए ऑटोमेटिकली कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और मेडिटेशन इस जगह पे इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मेडिटेशन में कुछ सोचा नहीं जाता, ना आप पॉजिटिव सोचते हो ना आप नेगेटिव सोचते हो, आप सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, आप कुछ भी सोच नहीं रहे तो नेगेटिविटी नहीं है, बिचौलिए नहीं है। आस्किंग आपकी ऑलरेडी हो रखी है, लेकिन बीच में बिचौलिए बार बार आस्किंग में हम आ जाते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में ये चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही। एक बार इस बीच वाली चीज को हटा करके देखो और देखो कैसे नहीं मैनिफेस्ट होता है। बस इतना ही करना है। अगर स्टिल आपको डाउट है वोटेक्स क्या होता है, तो वोटेक्स पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।